तो आज हम बात कर रहे हैं कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वह कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पादपों को क्या क्या तत्व की आवश्यकता होती है और वह किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है पौधों में पोषण, ठीक है। और पौधों में पोषण क्रिया कैसे होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होते हैं। इस टॉपिक से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जानने के पहले आज जान लेते हैं कि पौधों में पोषण क्या है। पौधों पोषण जो होता है किसी भी जीवों में भोजन को ग्रहण करने की एक विधि होता है, वह विधि क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो पौधे जो हैं क्या है, स्वपोषी। अब पोषण को बांटा गया है, जैसे पढ़ते हैं आगे टॉपिक में कि पोषण जो हो गया दो तरह के होते हैं, ठीक है। अभी बताया पोषण में पौधे में भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं या जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण होता है और दूसरा होता है परपोषण, ठीक है। तो परपोषण के बारे में थोड़ा आगे हम कभी दूसरे टॉपिक में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम मुख्य से कह सकते हैं कि स्वपोषण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले देखिए, पौधे एक स्वपोषी जीव है। अब स्वपोषी किसे कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाता है या स्वयं बनाता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। मतलब वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, और जो दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड हैं, जो दूसरों पर भोजन के लिए डिपेंड हैं, वह परपोषी कहलाता है। तो पौधे क्या हैं, एक स्वपोषी जीव है, क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं या किसी दूसरे से आवश्यकता इनको नहीं होती भोजन की जरूरत के लिए, इसलिए पौधे क्या हो गए, स्वपोषी हो गए, ऑटोट्रॉपिक जीव हो गए। यह अपना भोजन खुद बनाते हैं। यह पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब अपना भोजन बनाते कैसे हैं, तो इनमें एक क्रिया होता है, वह क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होते हैं। हरे पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ऐसे तो जो कुछ पौधे जो है हरे नहीं बल्कि लाल या बैंगनी कलर में भी होते हैं, तो उनमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। परंतु जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण इसमें अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि पौधे के पास जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल होने के कारण क्या होता है, इसमें भोजन का निर्माण ज़्यादा होता है। तो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रोसेस क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होता है तो वायुमंडल से या कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए, मिट्टी के द्वारा जल ग्रहण किए, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण किया। इस शब्द मतलब सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए। तथा जब ग्लूकोज बनते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिससे पौधे को एनर्जी मिलता है, और जल और ऑक्सीजन इन तीन पदार्थ को क्या करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत ऊर्जा, जल और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं। और क्या ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ऐसे लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जो कि शॉर्ट में हो गया सही आंसर। लेकिन सटीक आंसर इस तरह से लिखने के बाद क्या होगा, आपको 2-3 नंबर का जितना नंबर का रहेगा आपको सटीक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब भी कभी परिभाषा लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण कर ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा, जल एवं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाने के लिए कुछ तत्व चाहिए। अभी बताया कि पौधे को भोजन बनाने से हम लोग घर में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल चाहिए। उसी प्रकार पौधे को जो भोजन बनाते हैं तो इनको भोजन बनाने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होता है। वह तत्व कौन है, तो सबसे पहले इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए,
फिर जल चाहिए और क्लोरोफिल तो इनके पत्तियों में मौजूद होता है। तो इन 4 तत्वों की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इन 4 तत्वों में से कोई भी कमी होगा तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, और पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा तो भोजन का निर्माण नहीं होगा, और भोजन का निर्माण नहीं होगा तो पौधे का विकास क्या होंगे? रुक जाएंगे, पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के लिए उनको 4 तत्व चाहिए। अब आगे देखते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। आजकल जो है परीक्षा में ज़्यादातर समीकरण ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले जो है परिभाषा पूछा जाता था, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। लेकिन आजकल के समय ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा नहीं पूछ के रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण होता है क्या? तो रासायनिक समीकरण में जो पौधे भोजन बनाने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होता है, तत्वों की आवश्यकता होता है, उनको द्वारा ही समीकरण तैयार होते हैं, तो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, पौधे बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया, जल ग्रहण किया, और सूर्य की और प्रकाश की उपस्थिति में इसके पास क्लोरोफिल होते हैं। तो इन 4 तत्वों की सहायता से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। 4 तत्वों की सहायता से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। और ग्लूकोज बनाया तो साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे और जल भी रिलीज करेंगे और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा। तो ये 4 क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होगा। अब यहाँ पे हम देखिए 6 लिखे हुए हैं, 6 है, ये 6 है, 6 है। ये हुआ कि हम अब केमिकल रासायनिक विज्ञान में क्या करते हैं? कार्बन अणु इस सब का बैलेंस करते हैं कि जितना कार्बन इधर लिया गया उतना ही कार्बन मुक्त करेगा, जितना ऑक्सीजन लिया गया उतना ही मुक्त करेगा। तो इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है, संतुलन किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जब भी रासायनिक समीकरण पूछे तो आपको ये परिभाषा लिखना है। ये परिभाषा कोई रटने की जरूरत नहीं है कि जो तत्वों की आवश्यकता होता है भोजन बनाने के लिए, पौधे को उन तत्वों की सहायता से यह भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं क्या क्या है? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पौधे की पत्तियां में पड़ती है तो क्लोरोफिल क्या करता है? उन प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया, ठीक है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। फिर प्रकाश ऊर्जा को क्या किया? रासायनिक ऊर्जा में परिणत करते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। उसके बाद जो है सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है पौधे की पत्तियां में तो रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? सबसे पहले जो जल को ग्रहण किया गया था पौधे की पत्तियों, पौधे के जड़ों के द्वारा या वायु भागों के द्वारा जो भी जल ग्रहण किया गया तो जल को क्या किया गया? विखंडन किया गया। जल में क्या होता है? H2O होता है, तो इसका विखंडन किया गया। विखंडन होने के बाद क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। इसका विखंडन होने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना, तो जल के अणु क्या हुआ? हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब देखो यह हाइड्रोजन क्या होते हैं? ऑक्सीजन तो ये अलग हो गया, तो ऑक्सीजन जब हो गया तो यह क्या हुआ? पौधे की पत्ती जो होते हैं रंध्र, उसके सहायता से फिर वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और यह हाइड्रोजन जो है अब क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या किए? ग्लूकोज का अपचयन किए। तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे में होता है उनसे इन 4 घटनाएं होती है। पहला, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर जल के अणु जो है उसका विखंडन होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन होता है। तो ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होता है। पौधे के में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है पत्ती में होते हैं। मतलब पौधे में जो भोजन बनाने की क्रिया है वो कहाँ होते हैं? तो पौधे की पत्तियों में होता है। इसलिए देखो, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। जैसे हम लोग घर में खाना बनाने वाला रखते हैं किचन रूम, किचन में मतलब खाना बनता है, उसी तरह से पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसलिए पत्तियों को क्या कहा गया? प्रकाश संश्लेषी अंग। और पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं।
अंगक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी, आप पूछेगा प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सा हो गया, तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन कौन सा हो गया, तो पत्ती। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होते हैं, तो पत्तियों में होता है, और पत्तियों में ही भोजन क्रिया। कह सकते हैं कि पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं। पौधे का रसोई घर कौन सा हो गया, पत्ती हो गया। पौधे का रसोई घर पत्ती को कहा जाता है, या किचन हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, किचन हाउस ऑफ द प्लांट पौधे का कौन हो गया, तो पत्ती हो, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए रंध्र क्या होते हैं। पौधे में जो पत्तियां होते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण रचना पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीजिंग में और श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें रंध्र। रंध्र क्या है, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। आप अंधेरे में एक साइड से पत्ती, किसी पौधे का पत्ती लो, आप किसी पौधे का पहले पत्ती को ले लें, तोड़ लें, और अंधेरे में आके पत्ती के एक साइड से आप टॉर्च जलाएं, ठीक है। टॉर्च जलाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें कुछ महीन महीन छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल वो छिद्र ही क्या कहलाता है, स्टोमाटा कहलाता है। तो पत्ती की सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि स्टोमाटा कहलाता है। अब स्टोमाटा कैसी होती है, तो रंध्र को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे होती है जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिका कहता है। रंध्र को दो वृक्क आकार की कोशिका घेरी होती है जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। यह कोशिका वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है और इनमें ही क्लोरोफिल होते हैं। मतलब रंध्र कोशिका के कुछ किनारे पर कुछ छोटे छोटे जो घेरे रहती कोशिका उसको द्वार कोशिका कहते हैं, और द्वार कोशिका क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, O2 को रिलीज किया, O2 को ग्रहण किया, CO2 को रिलीज किया। इसलिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होते हैं। कहाँ होते हैं, तो पत्तियों में होता है, ठीक है। और पत्तियों में या रंध्रों में ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होते हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि पौधे में पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग कैसा होता है, तो हरा होते हैं। अब देखिए डायग्राम में हम बनाए हैं कि पौधे में किस तरह से रंध्र होते हैं, इसका क्या फंक्शन है। यहाँ देख रहे हैं कि देखो स्टोमाटा खुला होते हैं या बंद होते हैं। जब खुला होता है तो वह ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और बंद होता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होते। तो ये स्टोमाटा खुलते बंद रहते हैं। जब सूरज की प्रकाश किरणें पड़ती है तो यह खुल जाता है, और जब नहीं पड़ती तो यह बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यह जो आपको इस तरह की रचना ही दिखाई पड़ेगा। पत्तियों के छोटे छोटे जो छिद्र बताए वह स्टोमाटा है, तो स्टोमाटा क्या है, इस तरह की रचना दिखाई पड़ेगा। और इसमें जो बीच बीच में डॉट डॉट दिखाई दे रहा है हराटे का, यही क्या है, क्लोरोफिल है, जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, जो कि यह सूरज की ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। जब ऊर्जा को अवशोषित किए तो यह जल को क्या किया, विखंडित कर दिया। और कहाँ पाया जाता है रंध्र, तो पौधे की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र है उसमें रंध्र पाए जाते हैं। तो ये खुला रंध्र है, ये बंद रंध्र है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण बताया कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण जो है यह पूरी प्रक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ही भाग तक पौधे को प्रकाश की आवश्यकता होती है, फिर आगे की प्रोसेस के लिए जो है उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। बिना प्रकाश के भी आगे की प्रक्रिया हुआ कर जाती है। तो इस आधार पर प्रकाश की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वह दो चरणों में बांटा गया। पहला को बोला गया प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा को बोला गया अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन, और अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। मतलब लाइट रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को जो है दो चरणों में बांटा गया। अब देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होते हैं और कहाँ होते हैं पौधे। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और यह होते कहाँ, तो हरित लवक के ग्रेना में। अब ग्रेना क्या है हम आगे आपको बता रहे हैं, डायग्राम बनाए हुए हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है और हरित लवक के ग्रेना में, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। इसके लिए अप्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है। अभी बताया कि आपको प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ ही भाग तो होता है। इसलिए प्रकाश को जब प्रज्वलन होता है इसको पहला चरण माना गया है, इसको दूसरा चरण है। तो पहले इस प्रकाश में से प्रकाश की उपस्थिति क्या करता है, बताया ना कि जल का विखंडन करता है। जब जल का विखंडन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाते हैं
तो उसकी आगे की प्रक्रिया में जो है प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ कह सकते हैं कि पौधे में प्रकाश की जरूरत जो है जल के विखंडन के लिए आवश्यक है। जब जल का विखंडन हो जाते हैं और ऑक्सीजन रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिए जाते हैं तो शेष भाग के लिए उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। शेष भाग जो है बिना प्रकाश में भी की जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में होता है वह ग्रेना में होते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में जो होता है वह स्ट्रोमा में। अब देखिए यहाँ पे कोई डायग्राम हम लिए हुए हैं, ये हरित लवक का डायग्राम दिया गया है। ठीक है, हरित लवक जो होते हैं क्लोरोफिल जो होता है उसका डायग्राम है। तो बाहरी रचना को इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, भीतरी रचना को इनर में बोलते हैं। इसके बीच जो चिपचिपा दानेदार रचना होता है उसको कोशिका द्रव बोलते हैं और कोशिका द्रव में ही क्या पाया जाता है, एक स्ट्रोमा होता है। ठीक है, और यहाँ कुछ प्लेट जैसी रचना है, यही ग्रेनम है। प्लेट जैसी रचना जो है यह ग्रेनम है और बहुत सारा ग्रेनम मिल जाता है तो उसको बोलते हैं थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड के समूह को क्या बोला गया, ग्रेनम। तो एक प्लेट इसमें जो इस तरह की रचना होता है इसको बोला गया है थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड बोला गया। और बहुत सारा थाइलाक्वाइड्स मिल जाता है तो उसको ग्रेनम बोला गया है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया ग्रेनम होता है यहाँ पे, तो इस प्रकाश के लिए क्या सूर्य की प्रकाश की जरूरत होता है, तो सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया यहाँ पे होता है। लेकिन जब प्रकाश नहीं होते हैं तो बाकी की जो प्रक्रिया होता है स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा ये जो चिपचिपा पदार्थ देख रहे हैं इस प्रक्रिया में होता है। इसलिए और प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होते हैं, तो स्ट्रोमा में, और प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होते हैं, तो हरित लवक के ग्रेनम होते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।